नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ चलो एक सफर पर हमारे अपने कॉस्मिक बैकयार्ड में। जी हां, सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये अद्भुत सिस्टम जिस पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण राज करता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यह प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का एक घूमता हुआ नाच है, हर एक की अपनी कहानी। हम सूरज की तपती गर्मी से लेकर आइसी आउटस्कर्ट्स तक जाएंगे, ऐसे अजूबों से रूबरू होंगे जो आपको दंग कर देंगे। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि यह सफर अनफॉरगेटेबल होने वाला है। हमारा पहला पड़ाव होगा सूरज के सबसे करीबी ग्रह पर, एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी और तेज सफर का बोलबाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब गर्मी बढ़ने वाली है। सूरज के इर्द गिर्द बड़ी तेजी से घूमता हुआ मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। यह छोटी सी दुनिया विरोधाभासों से भरी है। यहां दिन में तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। लेकिन जैसे ही मर्क्यूरी पर रात होती है, तापमान गिरकर -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तापमान में इतना ज्यादा एंटर मर्क्यूरी के पतले वायुमंडल के कारण होता है, जो ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अपनी कठोर स्थितियों के बावजूद मर्क्यूरी एक बहुत ही रोचक दुनिया है। इसकी सतह पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के अरबों सालों तक होते रहे टकराव का नतीजा है। यह छोटा सा ग्रह हालांकि अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह हमें हमारे सोलर सिस्टम के प्रारंभिक दिनों की झलक देता है। अब हम एक ऐसे ग्रह की यात्रा करेंगे जो रहस्यों से घिरा हुआ है, एक ऐसी दुनिया जो हमें याद दिलाती है कि जीवन के लिए कितना नाजुक संतुलन जरूरी होता है। हमारा अगला पड़ाव है वीनस, जिसे अक्सर उसके आकार और भार के कारण पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। लेकिन धोखा मत खाना, वीनस अपने घने घूमते बादलों के नीचे एक खतरनाक रहस्य छुपाए हुए है। ये बादल, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बने हैं, गर्मी को एक भयानक ग्रीन हाउस इफेक्ट में फंसा लेते हैं। नतीजतन वीनस हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जहां सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक है। इतनी तेज गर्मी वीनस को जीवन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त बना देती है। अपने प्रतिकूल वातावरण के बावजूद वीनस वैज्ञानिकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। इसका घना वायुमंडल, ज्वालामुखी गतिविधि और उलटी दिशा में घूमना हमें ग्रहों के विकास और हमारे सौर मंडल की गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अब इस चिलचिलाती दुनिया को पीछे छोड़ते हुए चलते हैं एक बहुत ही खास जगह, हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की ओर। जैसे ही हम अंतरिक्ष से पृथ्वी के पास पहुंचते हैं, हमें एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। नीले और हरे रंग का एक घूमता हुआ गोला, अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे में जीवन का एक प्रकाश स्तंभ। पृथ्वी, हमारा घर, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों से अलग है। यह एकमात्र ऐसी दुनिया है जहां जीवन है। पानी, वायुमंडल और तापमान के इसके सही संतुलन का प्रमाण। हमारे ग्रह के महासागर सभी आकार और प्रकार के जीवों से भरे हुए हैं। हरे भरे जंगल जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को अपने आगोश में लिए हुए हैं, जबकि रेगिस्तान और बर्फीले ध्रुव ग्रह की जीवंत जैव विविधता के बिल्कुल उलट हैं। पृथ्वी एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने इस एकमात्र घर की रक्षा करनी चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम अपने ग्रह से सीखे गए पाठों को अपने साथ लेकर चलते हैं, जो हमें जीवन की अनमोलता और इसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाते हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें एक ऐसे ग्रह पर ले जाता है जिसने सदियों से मानव जाति की कल्पना को अपने आकर्षण में बांधा है। लाल धूल और प्राचीन जीवन की संभावना वाली दुनिया। पांचवां पड़ाव, मार्स, लाल ग्रह और बसने के सपने। हमारा सफर अब हमें मार्स, लाल ग्रह की ओर ले जाता है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया यह ग्रह सदियों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण इसका रंग लाल है, जो इसे हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। मार्स एक ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है, जहां हवा बहुत पतली है, लेकिन अपनी कठोर स्थितियों के बावजूद मार्स में एक खास आकर्षण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स कभी एक गर्म और गीला ग्रह रहा होगा, जिसकी स्थितियां जीवन के लिए अनुकूल थी। मार्स पर अतीत या वर्तमान में जीवन के प्रमाण की तलाश लगातार अन्वेषण के प्रयासों को बढ़ावा देती रही है, जिससे कभी न कभी इस रहस्यमय दुनिया में बसने के हमारे सपने को बल मिलता है। खुद को तैयार कर लीजिए,
क्योंकि हमारा अगला पड़ाव एक असली विशालकाय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इतना बड़ा है कि यह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को मिलाकर भी छोटा कर देता है। छठा पड़ाव, जुपिटर ग्रहों का राजा, क्षेत्र का रक्षक। हम अब जुपिटर पर पहुंच चुके हैं, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैस का गोला इतना विशाल है कि इसके चक्रवाती वायुमंडल में 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर एक सच्चा राजा है जो अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से अपने क्षेत्र पर राज करता है। यह विशाल ग्रह रंगों का एक चक्रवाती तूफान है, जिसमें इसका प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान, सदियों से चल रहा है। जुपिटर अतिवादों की दुनिया है, जहां भयंकर हवाएं, तीव्र दबाव और अकल्पनीय तूफान है। लेकिन जुपिटर सिर्फ एक सुंदर और अराजक दुनिया नहीं है, यह हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसका प्रचंड गुरुत्वाकर्षण एक ढाल का काम करता है, जो धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को मोड़ देता है, जो अन्यथा पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। कई मायनों में जुपिटर एक मौन रक्षक है, जो हमें नुकसान से बचाता है। हमारा सफर एक और गैस के गोले की ओर जारी है, एक ऐसा ग्रह जो अपने मनमोहक वलय तंत्र से सुशोभित है, जिसने सदियों से खगोलविदों को अपना दीवाना बनाया है। सातवां पड़ाव, सैटर्न रत्नों से जड़ा विशालकाय ग्रह अद्भुत वलयों के साथ। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम सैटर्न के पास पहुंचने वाले हैं, जो हमारे सौर मंडल का एक रत्न है। सैटर्न के वलय, जो बर्फ और चट्टान के असंख्य कणों से बने हैं, 1,75,000 मील तक फैले हुए हैं, लेकिन काफी पतले हैं, सिर्फ 30 फीट मोटे। ये वलय ठोस नहीं है, बल्कि छल्लों, खाली जगहों और यहां तक कि शेपर्ड मून्स का एक जटिल तंत्र है, जो इनकी संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। अपने अद्भुत वलयों के अलावा सैटर्न में 80 से ज्यादा चंद्रमा भी हैं। हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है। एनसेलाडुस के गाइजर से लेकर टाइटन की झीलों तक, सैटर्न के चंद्रमा हमारे सौर मंडल की विविधता और अजूबों का प्रमाण है। हमारा अगला पड़ाव हमें एक ऐसे ग्रह पर ले जाता है जो अपनी धुरी पर झुका हुआ है, फिरोजी रंग और अप्रत्याशित रहस्यों वाली दुनिया। आठवां पड़ाव, यूरानस, अपनी धुरी पर झुका हुआ ग्रह, छिपी हुई गहराइयों के साथ। अब हम यूरानस की ओर बढ़ते हैं, जो अपनी धुरी पर झुका हुआ एक बर्फीला विशालकाय ग्रह है। इसकी यह अनोखी स्थिति, जो माना जाता है कि इसके इतिहास के शुरुआती दिनों में हुई किसी भयंकर टकराव का नतीजा है, यूरानस पर अजीब तरह के मौसम लाती है। यहाँ हर ध्रुव पर 42 साल लगातार सूरज की रोशनी रहती है और उसके बाद 42 साल अंधेरा। यूरानस शांत और नीरस लग सकता है, लेकिन इसके फिरोजी बाहरी हिस्से के नीचे गतिविधियों से भरी एक दुनिया है। इसके वायुमंडल में, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, मीथेन के भी निशान हैं, जो यूरेनस को इसका विशिष्ट नीला हरा रंग देते हैं। यूरानस में वलयों का एक हल्का सा तंत्र भी है, जो सैटर्न के वलयों की तुलना में बहुत ज्यादा हल्का है, और चंद्रमाओं का एक समूह है जिनके नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। यह बर्फीला विशालकाय ग्रह, हालांकि अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में हमेशा कुछ न कुछ खोजने को होता है। हमारा सफर अब हमें हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह की ओर ले जाता है, गहरे नीले रंग और तेज हवाओं की दुनिया। नौवां पड़ाव, नेपट्यून, हवाओं से भरा नीला विशालकाय ग्रह और उसका बंदी चांद। समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया यह बर्फीला विशालकाय ग्रह गहरे नीले रंग और तेज हवाओं की दुनिया है। नेपट्यून का वायुमंडल एक प्रचंड तूफानी क्षेत्र है, जहां हवाएं 1200 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती हैं। नेपट्यून की सबसे रोचक बात इसका चंद्रमा ट्राइटन है, जो एक बंदी बौना ग्रह है, जो नेपट्यून के घूमने की दिशा के उलट दिशा में इस बर्फीले विशालकाय ग्रह की परिक्रमा करता है। जैसे ही हम ग्रहों के अपने इस दौरे को समाप्त करते हैं, हमें उस बात का जिक्र करना होगा जिसके बारे में बात न करना अजीब लगेगा, यानी कि बोने ग्रह के बारे में, प्लूटो। 10वां पड़ाव, प्लूटो और बोने ग्रहों का उदय, एक नया नजरिया। सौर मंडल की हमारी यात्रा प्लूटो का जिक्र किए बिना अधूरी रहेगी। कभी 9वां ग्रह माना जाने वाला प्लूटो को 2006 में एक बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया, जिससे बहस और विवाद शुरू हो गया।
यह पुनः वर्गीकरण कोई पदावंती नहीं थी, बल्कि सौर मंडल के बारे में हमारी बढ़ती समझ को दर्शाता है। प्लूटो हालांकि अपने आप में एक रोचक दुनिया है, लेकिन यह अपनी कक्षा को अपने जैसे ही आकार वाली अन्य वस्तुओं के साथ साझा करता है, एक ऐसी विशेषता जिसके कारण इसे एक पूरी तरह से विकसित ग्रह मानने से रोका गया। प्लूटो के पुनः वर्गीकरण ने खगोल विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें हमारे सौर मंडल में मौजूद वस्तुओं की विविधता को मान्यता दी गई। बौने ग्रह हालांकि 8 मुख्य ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन अपने आप में रोचक दुनिया है। हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है। जैसे ही हम अपने इस ब्रह्मांडीय आंगन की यात्रा को समाप्त करते हैं, हम विस्मय और आश्चर्य से भर जाते हैं। सौर मंडल अंतरिक्ष के इस विशाल फैलाव में हमारा घर अविश्वसनीय सुंदरता, विविधता और खोज के अनंत अवसरों से भरा हुआ एक स्थान है।